पढ़ना नहीं है, पढ़ करके उसको जीवन में रहना है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज राम। निज धर्म पर, ये निज धर्म क्या है? परिवार में पिता का धर्म क्या है? यदि जानना है तो रामचरितमानस को पढ़िए। परिवार में पुत्र का क्या धर्म है जानना है तो मानस जी को पढ़िए। एक भाई कैसा होना चाहिए इसमें लिखा गया है। एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, एक पति कैसा होना चाहिए इसमें लिखा गया है। एक मित्र कैसा होना चाहिए ये भी लिखा गया है। और तो छोड़िए, एक शत्रु कैसा होना चाहिए यह भी मानस जी में लिखा गया है। आपको एक घटना बताऊं, लंका में राम जी में और रावण के मध्य युद्ध चल रहा था। एक दिन भगवान श्री राम ने ऐसा बाण चलाया कि रावण के पास जितने आयुध थे, हथियार, एक ही बाण में रावण के सारे आयुध कट के समाप्त हो गए। रावण निहत्था हो करके रथ से नीचे गिर गया। राम जी धनुष पर बाण चढ़ा करके रावण के पास पहुंचे। रावण को लगा कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन यही है, अब राम मुझे मार देंगे। निहत्था रावण गिरा है। राम जी ने रावण से कहा, दशानन, ऐसा लग रहा है कि आप युद्ध करते करते थक गए हैं। आवश्यक नहीं है कि युद्ध का निर्णय आज ही निकल जाए। आपको विश्राम की आवश्यकता है। जाइए अपने राजमहल में, आज रात्रि में विश्राम करिए। कल प्रातः काल पूरी ऊर्जा के साथ आइएगा, कल फिर से लड़ा जाएगा। राम जी मारे नहीं, छोड़ दिए रावण को। रावण लंका महल में गया और दरवाजा बंद करके लगा रोने। जो पूरे जगत को रुलाया था वो रावण आज स्वयं रो रहा था। मंदोदरी मैया ने देखा, कहा, अरे मेरे स्वामी के नेत्र में आंसू, मैंने पहली बार देखा, क्या कारण है, आप रो रहे हैं? तब रावण ने कहा, मंदोदरी, आज मुझे राम के स्वभाव ने रुला दिया है। राम कितने महान हैं, उनको अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता रहती है। राम ने मुझे मारा नहीं, विश्राम करने के लिए लंका में भेज दिया। आज ये सिद्ध हो गया कि राम एक महान शत्रु है। आज ये राम ने सिद्ध कर दिया कि राम चरित्र है। परिवार के जितने संबंध है, उस संबंध का श्रेष्ठतम स्वरूप यदि जानना है तो श्री रामचरितमानस जी को पढ़ना पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? एजा सेमरी में ब्लड टेस्ट होला पूछता नहीं। ब्लड टेस्ट कराइए तो शाम को चाहे अगले दिन रिपोर्ट मिलता है। उसमें लिखा रहता है कि आपका हीमोग्लोबिन इतना आया है, और उसके बगल में नॉर्मल रेंज लिखा रहता है कि इतना होना चाहिए। आपका प्लेटलेट इतना आया है, इतना होना चाहिए, इतना आया है, इतना होना चाहिए। अब हम रिपोर्ट लेकर डॉक्टर साहब को बाद में पहले अपने देख लेते हैं, लागत हमार हीमोग्लोबिन कम हो गई बा, कहे एमे लौकता 11 से 14 ले होके के चाहिए, हमार 9.5 आइल बा, यानी कम हो गई बा। यदि हमारा मानक नॉर्मल रेंज के भीतर आ रहा है, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं। और हमारा जो रिपोर्ट आया है वो नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम बीमार हैं। ये सीधा अर्थ। परिवार में व्यवहार का जितना नॉर्मल रेंज है, सारा नॉर्मल रेंज इसमें लिखा गया है। एक पिता के व्यवहार का नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए इसमें है। भाई के व्यवहार का नॉर्मल रेंज क्या है इसमें लिखा है। अब इस कथा को पढ़िए, सुनिए
और देखिए आपका जीवन इस रेंज से मिल रहा है कि नहीं। यदि मिल रहा है आनंद मनाइए, आप स्वस्थ हैं, और यदि नहीं मिल रहा है तो चिंतित हो जाइए, आप बीमार हैं। यदि आपका जीवन इस जीवन से नहीं मैच कर रहा है तो आप बीमार हैं, आपको दवाई की आवश्यकता है। और ऐसे बीमारी को ठीक करने के लिए रामचरितमानस संजीवनी बूटी के समान है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। चौपाई दर्शन करिए। राम कथा कलिका राम कथा कलिका सुजन सजीवनी मोरे सुहाए, सुजन सजीवनी मोरे सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये राम जी की कथा कलयुग में कामद गाई है। कामद गाई यानी कामधेनु है। धेनु यानी गाय। कैसी गाय है? कामधेनु। अर्थात हम जीवन में कोई भी सात्विक मनोकामना लेकर के यदि मानस जी की सेवा करेंगे तो ये रामचरितमानस ही हमारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगी। ये इनकी महिमा है। लेकिन मैं